बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 16। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो लाइन दे रखा है, ठीक है, और दोनों लाइन किस फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। और गिवन क्या है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है। ये पहले तो बोल रहा है कि प्रूफ करो, शो करो कि बोथ दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। ये दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। ऑल्सो फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। मैंने क्या बोला कि तुम इस वेक्टर फॉर्म जो है ना, इस वेक्टर फॉर्म को एक मिनट के लिए भूल ही जाओ। तुम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म याद रखो। कार्टेशियन फॉर्म में तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम वन और z माइनस जेड वन अपॉन एन वन, ये लाइन हमारा पहला लाइन है। दूसरा लाइन क्या है, x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एम टू और z माइनस जेड टू अपॉन एन टू, ये दूसरा लाइन है। अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हुआ तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस वन, ये टू लाइन है, एंड टू। इसका कंडीशन क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एल वन एम वन एन वन, एल टू एम टू एन टू। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, ये ज़ीरो होगा। एक तो ये बात, एंड फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम क्या होगा, इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एल वन एम वन एन वन, एल टू एम टू एन टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू, एल टू एल वन एम वन एन वन, एल वन एम वन एन वन, एल टू एम टू एन टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सिर्फ तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, हमारे पास जो पहला लाइन है वो क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। ये दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा थ्री आई कैप माइनस जे कैप। अब ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या होगा, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री, वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन और z प्लस वन अपॉन ज़ीरो। समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो लाइन दे रखा है वो दे रखा है फोर आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टू आई कैप प्लस थ्री के कैप। इस लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म कह रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, एक्स माइनस फोर अपॉन टू, वाई माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो एंड z प्लस वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब एक्स वन वाई वन जेड वन का काम क्या कर रहा है, वन वन, एंड यहाँ पे वन नहीं कर रहा है, माइनस वन। यहाँ पे काम क्या कर रहा है, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास काम कर रहा है वो माइनस वन, ये काम कर रहा है। ये एल वन एम वन एन वन है, चलो मैं लिख देता हूँ। एक्स वन क्या है, वन, वाई वन क्या है, ये भी वन है, एंड जेड वन क्या है, माइनस वन, एल वन क्या है, थ्री, एम वन क्या है, माइनस वन, एंड एन वन क्या है, ज़ीरो। और यहाँ पे एक्स टू का काम क्या कर रहा है, फोर, वाई टू का काम क्या कर रहा है, ज़ीरो, एंड जेड टू का काम क्या कर रहा है, माइनस वन, एल टू क्या है हमारा टू, एम टू क्या है ज़ीरो, एंड एन टू क्या है थ्री। अब हमें क्या दिखाना है कि दोनों लाइंस कोप्लेनर है, ठीक है। तो दोनों लाइंस कोप्लेनर है,
तो क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और यहाँ पे z2 माइनस z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2, इसका डिटर्मिनांट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 4 माइनस 1, y2 माइनस y2 क्या हमारा 0 माइनस y1 क्या हमारा 1, फिर z2 क्या है -1 माइनस z1 है हमारा -1, फिर L1 m1 n1 क्या है माइनस ये 3 -1 0 2 0 3, इसका डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा 3 -1 और ये हो जाएगा 0 3 -1 0 2 0 3। अब ये देख लो डिटर्मिनेंट का जो पहला रो है ना R1 और जो दूसरा रो है R2, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, प्लेन का इक्वेशन क्या है, डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, L1 m1 n1 L2 m2 n2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस x1 क्या है, x1 है 1, y माइनस y1 क्या है, y1 भी 1 है, और z माइनस z1, z1 क्या है, z1 है हमारा -1, ठीक है। L1 क्या है हमारे पास 3 -1 0 2 0 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ x -1 y -1 z +1 3 -1 0 2 0 3, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये x -1 और ये क्या हो जाएगा -3 माइनस y -1 और ये क्या हो जाएगा 9 -0, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा z +1 और ये क्या हो जाएगा 0 -2, तो ये हो जाएगा +2, ये तो कुछ नहीं किया, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है, तो हमें क्या मिला -3x + 3 -9y +9 +2z +2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिला -3x -9y +2z, 9 + 2 11 11 + 3 14 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3x + 9y -2z -14 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। एक बार हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, x - x2 y - y2 एंड z - z2 अपॉन L1 m1 n1 L2 m2 n2 इज इक्वल्स टू 0। L1 m1 n1 तो पता है, x2 क्या है हमारा, ये कॉपी ही कर लेते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन प्लेन का क्या हो जाएगा x - x2, x2 क्या है 4, y - y2 क्या है 0, z - z2 क्या है -1, L1 क्या है हमारा 3 -1 0, L1 m1 और n1 है 3 - 0, L2 m2 2 0 3 2 0 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x -4 y और z +1 3 -1 0 2 0 3, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, x -4 ये क्या हो जाएगा -3 माइनस y तो 9
प्लस जेड प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा 0 -2, तो +2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, -3x + 12 -9y + 2z + 2 इज इक्वल्स टू 0। 12 + 2 14, तो यहाँ से हमें क्या मिला, -3x + 9y + 2z + 14, माइनस आ रहा है ना, -9z, -9y + 2z + 14 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3x + 9y - 2z - 14 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये प्लेन का इक्वेज़न, यहाँ से हमने ये जो प्लेन का इक्वेज़न निकाला है और यहाँ पे ये जो प्लेन का इक्वेज़न निकाला है, सेम एग्जैक्टली नहीं है, सेम है ना। तो ये तुम्हें बस याद रखना है, ठीक है, ये कंडीशन याद रख लो। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा ना, तो डायरेक्ट क्या होगा कि अगर तुम्हें कंडीशन याद होगा ना, तो तुम एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हो। 2 लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो तुम क्या कर सकते हो, एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हो। और भी है, अगर तुम इसको पूरा सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करने का ये मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट यूज़ करना होगा, वेक्टर फॉर्म वाला कंसेप्ट यूज़ करना होगा। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, पहले लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या दे रखा था, ये दे रखा था ना, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप + जे कैप - के कैप + लैम्डा 3i कैप - जे कैप। और दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, 4i कैप - के कैप + म्यू 2i कैप + 3k कैप। ये दोनों लाइन का, ये लाइन 1 हो गया और ये लाइन 2 हो गया। इन दोनों लाइन का क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों लाइन जिस प्लेन के साथ को प्लेनर है उस प्लेन का इक्वेशन लिखो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि पहले लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर a1 है, तो a1 क्या हो जाएगा, आई कैप + जे कैप - के कैप। और पहला लाइन जो है ना उस पर पैरेलल वेक्टर ये है हमारा 3i कैप - जे कैप, इसको हमने b1 वेक्टर मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3i कैप - जे कैप। दूसरे लाइन पे जो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को a2 बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप - के कैप। और b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा 2i कैप + 3k कैप। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब ये बताओ, ये हमारा मान लो पहला लाइन हो गया, इस पे ये पॉइंट हो गया हमारा, ये लाइन L1 हो गया, इसको हमने a बोला, a1 वेक्टर हो गया। दूसरा लाइन ऐसे हो गया, इस लाइन को L2 बोला, इस पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a2 वेक्टर। इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है इसको हमने b1 वेक्टर बोल दिया, इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है इसको हमने b2 वेक्टर बोल दिया। अब अगर हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो प्लेन का इक्वेशन में हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो ए बी वेक्टर है और यहाँ पे जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर है ये प्लेन पर नॉर्मल हो जाएगा, यही हो जाएगा ना b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो प्लेन पर तो हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और नॉर्मल वेक्टर चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। अच्छा, उससे भी पहले कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है ना, ये भी तो प्रूफ करना है कि दोनों लाइन कोप्लेनर है। तो दो लाइन कोप्लेनर, इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जो ए बी वेक्टर है तुम दिखा दो, ऐसे लिख दो, इफ द लाइंस 1 and 2 आर कोप्लेनर। इसमें हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देन अगर 1 और 2 कोप्लेनर होगा तो जो ए बी वेक्टर होगा इसका डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2 के 0 होगा। ए बी वेक्टर क्या है हमारे पास, a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये हमारा 0 हो जाएगा। b1 क्रॉस b2 तो प्लेन पर नॉर्मल होगा
और ए बी जो वेक्टर होगा वो प्लेन पर लाई करेगा। तो अगर b1 क्रॉस b2 प्लेन पर नॉर्मल है तो ए बी वेक्टर पे भी नॉर्मल होगा। तो ए बी वेक्टर और b1 क्रॉस b2 वेक्टर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब यहाँ पे बताओ a2 वेक्टर हमारे पास है ही ऑलरेडी, a1 वेक्टर है ही, तो a2 माइनस a1 वेक्टर आ जाएगा। फिर b1 वेक्टर है हमारे पास, फिर हमारे पास b2 वेक्टर है, तो b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो दिखा दो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लाइन हमारा L1 है और ये जो लाइन हमारा L2 है ये कोप्लेनर है, ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें हमें कहीं कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ी, हमने सिर्फ लॉजिक से निकाल लिया, पहली बात। अब अगर तुम्हें बोलेगा कि प्लेन का इक्वेशन लिखो तो प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन पर अगर हमें एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए और प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो प्लेन पर तो एक नहीं दो दो फिक्स पॉइंट है, दो दो फिक्स पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर पता है। एक तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, एक बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, और नॉर्मल भी पता है हमें b1 क्रॉस b2, तो प्लेन का इक्वेशन भी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट डॉट एन वेक्टर, एन का काम क्या करेगा, b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू जीरो। फिर ऐसे भी निकाल सकते हो आर वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस, इस दोनों से सेम ही प्लेन का इक्वेशन आएगा, याद रखिएगा। अलग अलग दो प्लेन का इक्वेशन नहीं आ जाएगा, एक ही प्लेन का इक्वेशन आएगा। अब इससे हमने क्या किया, a1 वेक्टर पता है हमें, b1 वेक्टर पता है, b2 वेक्टर पता है, a2 वेक्टर पता है, तो फिर प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। इसमें हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट रिकमेंडेड क्या है आपको कि ये वाला जो मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताया ना इसको आप याद रखिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि ये सब नहीं आता है बोर्ड में नहीं आता है, जो एक्स्ट्रा करा रहा हूँ नहीं बोर्ड में नहीं आता है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपको ये कार्टेशियन वाला ये दो फॉर्मूला याद होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप मतलब कि आधे से कम टाइम में क्या करोगे, आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ये सब करना नहीं पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 ये सब नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट तुम्हें कंडीशन याद है, सीधे वैल्यू प्लग करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में टाइम सेव करने के लिए आप जो कार्टेशियन फॉर्म वाला बताया ना मैंने उसे याद कर लो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो लाइन दे रखा है। पहला लाइन क्या है, x माइनस ए माइनस डी अपॉन एल्फा माइनस डेल्टा, y माइनस ए अपॉन एल्फा, z माइनस ए प्लस डी अपॉन एल्फा प्लस डेल्टा। ये पहला लाइन का इक्वेशन है। दूसरा लाइन क्या दे रखा है, x माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, y माइनस बी अपॉन बीटा, z माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। ये सेकंड लाइन का इक्वेशन है। क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये दोनों लाइंस है ना कोप्लेनर है। तो फिर वही बात, अगर हमारे पास x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस Z1 अपॉन N1 ये पहला लाइन है, और x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2 और हो जाए z माइनस Z2 अपॉन N2, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। अगर बच्चे ये दोनों लाइन कोप्लेनर होगा ना तो फिर ये वाला कंडीशन तो मैंने बोला याद करो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये होगा ट्रू। अब जो हमारे पास जो पहला लाइन दे रखा है ना, एक बार फिर इसको कॉपी करते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को। ये जो दो लाइन दे रखा है ना इससे निकालते हैं यहाँ पे। अब ये बताओ x1 क्या है, x1 है a माइनस डी, x1 है a माइनस डी। y1 क्या है, y1 a है, और z1 क्या है, a प्लस डी है। L1 क्या है,
अल्फ़ा माइनस डेल्टा, m1 का वैल्यू क्या है अल्फ़ा, और n1 का वैल्यू क्या है अल्फ़ा प्लस डेल्टा। फिर x2 क्या है b माइनस सी, y2 क्या है b, और z2 क्या है b प्लस सी। फिर L2 क्या है बीटा माइनस गामा, M2 क्या है बीटा, और N2 क्या है बीटा प्लस गामा। यही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2, इसको हमें ज़ीरो के इक्वेट करना है। तो बस यहाँ से सिंपल सा है बच्चे, x2 क्या है b माइनस सी माइनस x1 क्या है a माइनस डी, y2 क्या है b माइनस y1 क्या है a, फिर z2 क्या है b प्लस सी माइनस z1 क्या है a प्लस डी, अपॉन L1 क्या है अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा। यहाँ क्या होगा बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करते हैं। अगर ये ज़ीरो आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस को प्लेनर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, और यहाँ क्या होगा b माइनस ए, और यहाँ क्या होगा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, और ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा। इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, क्या करें, यहाँ हमें दिख रहा है क्या कि यहाँ दिख रहा है हमें माइनस डी और यहाँ दिख रहा है प्लस डी, ठीक है, और यहाँ दिख रहा है माइनस सी, यहाँ दिख रहा है प्लस सी। तो अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दें, फर्स्ट कॉलम और क्या बोल रहा हूँ थर्ड कॉलम को ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, मतलब ये चीज़ लगा दें C1 प्लस C3 कर दें, तो क्या हो जाएगा ये बताओ। ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा प्लस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ b माइनस ए अल्फ़ा और बीटा, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्या किया हमने, ये वाला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल कर दो माइनस सी प्लस डी माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2b माइनस 2a, और यहाँ पे ये डेल्टा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे गामा कैंसिल हो रहा है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और यहाँ क्या आ रहा है b माइनस ए अल्फ़ा बीटा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, और यहाँ पे आ रहा है अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। फर्स्ट कॉलम से ना 2 कॉमन लेके बाहर कर दो, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए अल्फ़ा बीटा b माइनस ए अल्फ़ा बीटा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। अब बच्चों यहाँ पे जो ना C1 और C2 ये आइडेंटिकल हो गया, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 कॉलम या कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हो जाए तो फिर उसका वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हो गया ये 2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इम्प्लाइज क्या, लाइन्स L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। यही प्रूफ करना था हमें,
कि लाइंस जो दोनों लाइंस है वो कोप्लेनर है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में बोला नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोलता कि ये दोनों लाइंस जिस प्लेन के साथ कोप्लेनर है उस प्लेन का इक्वेशन लिखो, तो बहुत आसान था। ठीक है, कैसे लिखते? एक फिक्स पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए और प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा? ये जो हमारे पास अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और ये बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा, ये क्या दे रखा है? लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो। यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा? b1 वेक्टर बनेगा, यहाँ से b2 वेक्टर बनेगा। तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक नहीं, यहाँ तो दो दो फिक्स पॉइंट है। पहले फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लो, ये दूसरे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, x2 y2 z2 सेलेक्ट कर लो या x1 y1 z1 सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकाल लो। तो b1 क्रॉस b2 तो नॉर्मल की तरह काम करेगा। x2 y2 z2 और या x1 y1 z1 प्लेन पर फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। बोला नहीं है, अगर बोलता तो फिर हम लोग क्या करते? प्लेन का इक्वेशन भी निकाल लेते। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि हमारे पास एक ये लाइन दे रखा है और एक ये लाइन दे रखा है। क्या बोल रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो के का वैल्यू निकालो एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। और उस प्लेन का भी इक्वेशन निकालो जो इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल मतलब जो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि अगर कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, ठीक है, कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वो दोनों लाइंस कोप्लेनर होगा। तुम सोचो ना, स्पेस में अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो दोनों कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन से पास करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन और ये लाइन कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर का हमें कंडीशन पता है ना, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं। पहला लाइन क्या है? x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 और z माइनस 1/4। तो यहाँ से x1 y1 z1 क्या हो जाएगा? x1 1 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा? -1, और z1 क्या हो जाएगा? 1। l1 क्या हो जाएगा? 2, m1 क्या हो जाएगा? 3 एंड z1 क्या हो जाएगा? 4। सॉरी, l1 m1 और n1, ये हो गया। दूसरा लाइन क्या? x माइनस 3/1 और यहाँ पे क्या है? y माइनस k/2, y माइनस k/2 और z/1। यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा 3, y2 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा k, और z2 क्या हो जाएगा? 0, l2 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 2 एंड n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब दोनों लाइंस कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन l1 m1 n1 l2 m2 n2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x2 माइनस x1 निकालते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x2 क्या है? 3 और x1 क्या है? 1। तो 3 माइनस 1, y2 क्या हमारे पास? k, और y1 क्या है हमारे पास? -1, k माइनस ऑफ -1, z2 क्या हमारे पास? 0, और z1 क्या है? z1 1 है। l1 m1 n1 क्या है? 2 3 4, 2 3 4, l2 m2 और n2 क्या है? 1 2 1, 1 2 1। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला? 2 2 1 k प्लस 1 3 2 -1 4 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो के लॉन्ग हमने एक्सपेंड कर दिया, तो 2 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 8 माइनस के प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 -1, और ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से हो जाएगा 3 - 8 - 5, 4 2 - 4 क्या होगा -2, तो ये हो जाएगा +2, k +1 हो जाएगा एंड माइनस और 4 - 3 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिला -10 + 2k + 2 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया 2k -10 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/2। k का वैल्यू 9/2 आ गया। और ये k है क्या, ये जो k है क्या है हमारा, कहाँ गया k हमारा y2 का वैल्यू है ना, देख लो k हमारा तो y2 का वैल्यू, मतलब y2 क्या आ गया हमारे पास, y2 आ गया हमारे पास y2 इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 9/2। अब फिर क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x - x1 अपॉन y - y1 z - z1 L1 m1 n1 L2 m2 n2। या तो यहाँ से निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, x - x2 y - y2 z - z2 z - z2 L1 m1 n1 L2 m2 n2। कहीं से निकाल लो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। मान लो यहाँ से सेम ही इक्वेशन आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस x1 y1 z1 क्या है 1 - 1 1, तो यहाँ पे लिखा 1 - 1 1। और L1 m1 n1 क्या है 2 3 4 2 3 4 2 3 4। और फिर L2 m2 n2 क्या है 1 2 1 1 2 1। ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये x - 1 2 1 y + 1 3 2 z - 1 4 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, तो ये हो जाएगा x - 1 और ये क्या हो जाएगा 3 - 8 माइनस y + 1, ये क्या हो जाएगा 2 - 4 प्लस z - 1 और ये क्या हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया 3 - 8 माइनस 5x - 1 2 - 4 - 2 तो +2 y + 1 4 माइनस प्लस ये z - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया -5x + 2y + z +5 + 2 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 5x - 2y - z 7 7 6 तो -6 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। समझ में आ रही होगी बात क्या किया जा रहा है, ठीक है, ओके।